तो यस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज का ये वन आवर लाइव सेशन रहेगा, ठीक है। हम जितना कवर कर सकेंगे आज उतना कवर करेंगे, और नहीं होगा उतना नेक्स्ट टाइम के लिए रख देंगे। आप इसका टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीजें हमें जाननी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लाइव के सेशन के साथ में। तो सबसे पहले हम चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉमन चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला जो होता है बॉडी पेन। अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, बेसिकली बॉडी पेन अगर आपको कहीं पर भी हो रहा है, उसके लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो सबसे बेस्ट होते हैं, इनके बारे में चलिए सबसे पहले हम जानेंगे। तो इनकी लोकेशंस मैं बताती हूँ आपको, साथ में आपको यहाँ पे क्या करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे होता है, जो कि होता है आपका LI1 का पॉइंट, जो कि आपके इंडेक्स फिंगर सेकंड जॉइंट के लाइन पर ही टुवर्ड्स आपकी थंब साइड यहाँ पे पॉइंट होता है। ये पॉइंट का नाम है LI11, लार्ज इंटेस्टाइन 11। और सेकंड पॉइंट जो होता है ये हमारी मिडिल फिंगर पर पाया जाता है। मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट और मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ऊपर टुवर्ड्स आपके थंब साइड, ये पॉइंट होता है स्टमक 36 का। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट अगर आपको कहीं पर भी बॉडी पेन हो रहा है उसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। एनीवेयर आपको बॉडी पे पेन हो रहा है कहीं भी, तो इसके लिए ये 2 पॉइंट सबसे बेस्ट होते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप जिमी लीजिए, जिमी की मदद से यहाँ पे प्रेशर कीजिए। सबसे पहले तो 30 सेकेंड्स 1 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर एक पेपर टेप पे एक स्टार मैग्नेट लीजिएगा, एक पेपर टेप लीजिए, इसके ऊपर आप स्टार मैग्नेट लगाइए। और इस स्टार मैग्नेट को, ये देखिए स्टार मैग्नेट का पॉइंटेड साइड आपकी स्किन को टच होगा और बाहर से आपको दिखेगा ब्लैक साइड। वैसे ही आपको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पे एक एक स्टार मैग्नेट लगाना है। ये सारे जो पॉइंट्स है ये सारे ही बाइलैटरल होंगे, यानी कि दोनों हाथों पर होंगे। तो आप इनका ट्रीटमेंट दोनों भी हाथों पर कीजिएगा। ओके, तो ये था आपका सबसे पहला ट्रीटमेंट, जो कि होगा आपकी एनी काइंड ऑफ बॉडी पेन के लिए। ये दोनों पॉइंट्स जो कि है LI11 और स्टमक 36 बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, आप इन्हें यूज कीजिएगा। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम होती है, एक होती है कि आप जब ना नी पेन होता है, और नी पेन के साथ में ना क्रैकिंग वॉइस आती है नी के अंदर से, यानी कि अगर आप उठते हो कुछ करते हो तो आपकी नी में से ना कट कट की आवाज आती है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो चलिए इसके लिए हम एक सिंगल पॉइंट जानेंगे। ओके, इसके लिए तो एक सबसे अच्छा पॉइंट होता है वो है आपका स्टमक 45, जो आपके नेल के बेस के यहाँ पे आता है। ये देखिए नेल के बेस के जस्ट नीचे टुवर्ड्स आपकी थंब, ये है आपका पॉइंट स्टमक 45, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर आपको ना नी पेन के साथ में अगर आपको कट कट टक टक की जो आवाज आती है ना, नी में से आवाज आना, इसको कहते हैं साउंड, क्रैकिंग साउंड फ्रॉम नी। इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टमक 45। ये दोनों भी हाथों पर पाया जाता है। आपको यहाँ क्या करना है, आप लोगे एक जिमी, यहाँ पे प्रेशर देंगे, अच्छे से प्रेशर दीजिए यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को, पहले 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए। और इसके बाद आप यहाँ पे एक ब्यूल मैग्नेट को इस प्रकार लगाएंगे कि ब्यूल मैग्नेट का जो व्हाइट साइड होगा वो आपकी स्किन को टच होगा। एक मिनट, सॉरी, यस, ब्यूल मैग्नेट का ये जो व्हाइट साइड है ये आपकी स्किन को टच होगा, और आपको बाहर से जो दिखेगा वो होगा येलो साइड ऑफ द ब्यूल मैग्नेट, यानी कि ये पॉइंट की एनर्जी को आपको सिडेट करना है, कम करना है। तो ये होगा आपका टॉपिक किस चीज का, नी पेन के साथ में अगर आपको साउंड आ रहा है तो। इसके बाद में कई लोगों को, कई ओल्ड एज में लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि नी बेंड करने में प्रॉब्लम होती है, नीचे बैठने में तकलीफ होती है, नीचे बैठने की कोशिश करते तो नी बहुत ज्यादा पेन करती है। इसकी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर ये चीज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट पॉइंट होता है जो आपके हाथों में आगे की तरफ आता है। चलिए जानते हैं इसकी लोकेशन। आपका मिडिल फिंगर सेकंड जॉइंट से जस्ट ऊपर एग्जैक्टली इन द सेंटर होता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर 7। क्या है ये पॉइंट का नाम, लिवर 7। यहाँ हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक जिमी से वापस अच्छे से प्रेशर कीजिएगा पॉइंट्स को। देखिए हर पॉइंट, अब जब भी ना कोई पॉइंट को आपको मैग्नेट लगाना हो, कलर लगाना हो या कुछ भी करना हो ना, उससे पहले वो जगह को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होगा कि वो पॉइंट एक्टिवेट होगा, वो जगह की एनर्जी चार्ज होगी, और आप वहां पर अगर मैग्नेट लगाओगे तो आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, तो हम वापस यहाँ पे हमने लगाया, हमने यहाँ पे पहले स्टिमुलेट किया, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ब्यूल मैग्नेट का व्हाइट साइड टचिंग स्किन। तो उससे क्या होगा, अगर किसी को भी नी
बेंडिंग में इशू है उसके लिए ठीक करने के लिए, मतलब उसको अच्छा रिलीफ आएगा आपको। और ये जो सारी ट्रीटमेंट्स जो आप करोगे ना, आपको इसमें कोई 1 आध 2 दिन में रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है ना 1-2 महीने या फिर उससे भी ऊपर आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज को। तो ये था हमारा थर्ड इशू जो कि है हमारी नी पेन के साथ में, अगर आपको बेंडिंग करने में भी इशू आ रही है तो। इसके बाद में एक होता है मैक्यूलर डीजनरेशन की प्रॉब्लम। ओल्ड एज में होती है ये इशू जिसे कहा जाता है मैक्यूलर डीजनरेशन। अभी ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मैक्यूला जो होता है हमारे आईज में पाया जाता है। ये हेल्प करता है आपको आपकी सेंट्रल विजन के लिए। किस चीज के लिए? सेंट्रल विजन, यानी कि आप एकदम बीचों बीच जो आप अच्छे से देख सको उसके लिए ये हेल्प करता है, सेंट्रल विजन को आपकी बढ़ाता है। बट अगर ना किसी कारणवश अगर आपकी बॉडी जो है, ब्लड जो है ये नहीं पहुंच पाता है मैक्यूला तक, आपकी मैक्यूलर तक अगर ये ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके आंखों में। और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो बीच का है, आपको बाकी साइड से दिखेगा, साइड्स का आपका सब दिखेगा, बट सेंटर विजन जो होगी ना वो आपकी कमजोर हो जाएगी। और ओल्ड एज में ये इशू बहुत ही कॉमन है कि जो सेंट्रल आपकी विजन होती है ना ये कमजोर हो जाने की। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है LU9 नाम का। अगर आप ये पॉइंट पे अगर आप टोन करते हैं इस पॉइंट को तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। अब ये LU9 पॉइंट का है आपकी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट, और जॉइंट पे टुवर्ड्स आपकी थंब साइड आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है LU9। इस पॉइंट पर जब आप स्टिमुलेट करते हैं 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, और उसके बाद जब आप यहाँ पर लगाते हो ड्यूल मैग्नेट, और उसको कैसे लगाओगे आप? टोन करना है आपको, तो उसका येलो साइड जो है ये स्किन को टच होगा। तो अगर आपको मैक्यूलर डीजनरेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपकी जो सेंट्रल विजन जो है ये कमजोर है, सीधा सामने की तरफ आप जब देखते हो तो आपको बीच में कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स है ना इन सभी के आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। इसके बाद में इशू आती है ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज जैसे कि आपको हो गया अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम या डिमेंशिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल चीजें आप भूलने लग जाते हो, धीरे धीरे आप चीजें भूलना स्टार्ट हो जाते हो। बेसिक होता है कि चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हो। इसके बाद में आपको इश्यूज आते हैं जैसे आपको ना नहाने में, खाने में वगैरह में ना प्रॉब्लम हो जाती है, और आपको कोई पर्सन चाहिए होता है ये सब चीजें कराने के लिए, इसे अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम कही जाती है। या आपको कुछ भी बेसिक जो नॉर्मल चीजें होती है वो आप नहीं कर पाते हो खुद से, तो ये धीरे धीरे आपको अल्जाइमर्स की डिजीजेस हो जाती है आपको। ये अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है या ब्रेन के रिलेटेड कोई और आपको प्रॉब्लम है, फंक्शनल ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपको नंबनेस फील हो रही है, सुन्नता फील हो रही है, ट्रिमर्स फील हो रहे हैं, कंपन फील होता है, अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आप आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, जनरल आपको अगर इसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है डॉक्टर वॉल का ये पॉइंट है। इसकी लोकेशन जरा अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये समझ सके कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट है, कहाँ आता है, इसको आप देख सको अच्छे से। ये कहाँ आता है? आपकी इंडेक्स फिंगर का ये जो नकल है, ये देखिए नकल का आपको एरिया दिख रहा है, ये नकल के जस्ट नीचे टुवर्ड्स आपकी मिडिल फिंगर, टुवर्ड्स फिंगर साइड आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ND3। मैं देखो पॉइंट करके आपको दिखाती हूँ, मार्क करके यहाँ पे। ये है इस पॉइंट की लोकेशन, ND3 नाम है इस पॉइंट का। आप वापस देखिए आपकी जो इंडेक्स फिंगर का ये जो आपको नकल दिख रहा है, नकल पीछे का, ये नकल के जस्ट नीचे अंदर की तरफ है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ND3। इस ND3 मतलब नर्व डिजनरेशन मेरिडियन का थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर आर वॉल का पॉइंट है, जो कि आपको नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हेल्प करता है। ब्रेन के रिलेटेड कोई भी अगर आपको इश्यू होती है तो आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो, जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, नमनेस फील हो रही है, अगर आपको सुन्नता जिसे कहते हैं हम लोग, पार्किंसंस हो जाता है, पैरालिसिस की इश्यूज है, तो ये सारे में ये जो पॉइंट है बहुत ही अच्छा यूज आता है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे अच्छे से इसे स्टिमुलेट करोगे, और आप यहाँ पर फिर एक क्लस्टर मैग्नेट, पेपर टेप पे एक क्लस्टर मैग्नेट लीजिएगा और इस क्लस्टर मैग्नेट को ऐसे ये पॉइंट पर चिपका दीजिएगा। ये पॉइंट भी जो है ना ये भी दोनों भी हाथों पर आता है, तो आप इसका ट्रीटमेंट दोनों भी हाथों पर अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको इश्यूज की बात करूं तो आएगा यहाँ पे
बेड सोर्स की प्रॉब्लम, बेड सोर्स यानी कि क्या होता है, अगर आप जैसे कि अगर अभी कोई बीमार है, ठीक है, ओल्ड एज में अगर कोई बीमार है और स्पेशली बेड रेस्ट पे है इंसान, तो अगर बेड रेस्ट पे है प्रॉपरली तो एक ही जगह पर सोने सोने से ना पीठ पे छाले आ जाते हैं, या जिसे चांदे आना कहते हैं। अभी ये जो इशू होती है ना, स्किन में रैशेस टाइप हो जाता है, फोड़े फोड़े आ जाते हैं पीछे एक ही जगह पर पूरा टाइम सोने की वजह से, जिसे कि इंग्लिश में बेड सोर्स कहा जाता है। अगर किसी को इसकी इशू है तो उसके लिए दो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, चलिए इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये कहाँ आते हैं, एक देखिए, एक आपकी मिडिल फिंगर फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपकी बैक साइड ऑफ द हैंड पर है। तो फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है SP6। ये कहाँ आता है, आपकी जो मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट के जस्ट नीचे एकदम सेंटर में है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है SP6, स्प्लीन 6। और पीछे साइड जो पॉइंट है ये आपकी मिडिल फिंगर पर ही है, मिडिल फिंगर सेकेंड जॉइंट, और जॉइंट के ही लाइन पे टुवर्ड स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है UB54, यूरिनरी ब्लैडर 54 का पॉइंट। देखिए, ये एक पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर 54 वाला और एक आगे स्प्लीन 6 का पॉइंट। जब आप ये दोनों पॉइंट्स को यूज करते हैं तो अगर आपको बेड सोर्स की प्रॉब्लम है, पीछे चांदे पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ऐसी जो भी इशू है ना, इसे दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्या करेंगे आप लोग जिमी को आप अच्छे से यहाँ पर प्रेशर दीजिए, ओके, अच्छे से प्रेशर दीजिएगा यहाँ पर। और इसके बाद आप जो है ना, एक पेपर टेप पे ब्यूल मैग्नेट को इस प्रकार लगाओगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ब्यूल मैग्नेट का, और बाहर से दिखेगा वो आपका येलो साइड होगा। यानी कि ये पॉइंट्स को आपको क्या करना है, सीडेट करना है, इसकी एनर्जी को आपको कम करना है। तो ये आप डेफिनेटली कीजिए और आप देखिएगा कि आपको जो बेड सोर्स की इशू है इसे कम करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको भी ना कोई ऐसी इश्यूज है जो आप चाहते हैं कि आपको मतलब उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मिले आपको, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको अगर हमें पीछे बाद में टाइम रहेगा, जब हमने एक सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट जब हम लाइव सेशन लेंगे तभी हम यहाँ पे जो भी आप पॉइंट्स प्रॉब्लम्स पूछोगे उसके हम यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप ये भी डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके बाद में एक इशू होती है, बॉडी जो है ना आगे झुकने लग जाती है विद एज के साथ में। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जो ओल्ड एज इंसान जो होते हैं ना, वो धीरे 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 करके आगे पूरे झुकने लग जाते हैं। उनकी बॉडी जो है पीछे से पूरी आगे, स्पाइन जो है ना कर्व हो जाती है और आगे की तरफ वो पूरे ऐसे झुक जाते हैं। या किसी और में भी, अभी देखिए ये सारी जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये खाली ओल्ड एज के लिए नहीं है, ये कोई भी एज ग्रुप के लोग यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं फिर भी जो है ओल्ड एज में ज्यादा करके लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कहते हैं ओल्ड एज के लिए है ये इश्यूज। बट अगर किसी नॉर्मल इंसान किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये डेफिनेटली आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो। अभी उसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल 20। अगर कोई किसी की बॉडी अगर आगे लीन कर रही है तो उसका बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल 20। चलिए जानते हैं ये पॉइंट कहाँ आता है। पॉइंट अंगूठे पे, अंगूठे की टिप पे ही आता है ये पॉइंट, एग्जैक्टली इन द सेंटर। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम है गवर्निंग वेसल 20, दोनों की साइड पे आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से लीजिए जिमी, यहाँ पे अच्छे से इस पॉइंट को मसाज कीजिए, प्रेस कीजिए इस पॉइंट को। और फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे एक ब्यूल मैग्नेट को इस प्रकार लगाइए कि आपकी जो स्किन को टच होगा वो होगा येलो साइड ब्यूल मैग्नेट का, और बाहर से जो आपको दिखेगा वो होगा व्हाइट साइड ब्यूल मैग्नेट का। यानी कि इस पॉइंट की एनर्जी को आपको क्या करना है, टोन करना है, इंक्रीज करना है। और आप देखिएगा, अगर आप जिसे रेगुलरली यूज करोगे ना ये पॉइंट को, तो आपकी स्पाइन भी जो है ना ये स्ट्रेट होने लग जाएगी, और साथ में आपकी स्पाइन को ना स्ट्रेंथ भी आएगी। तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। इसमें इसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है कि आपकी बॉडी जो है ना, ये आपकी बॉडी में आपकी हार्ट जो है ना ये स्लो बीट करने लगती है। आपकी जो हार्ट बीट्स होती है, हार्ट रेट्स होती है, आपके पल्सेस जो होते हैं ना ये स्लो हो जाते हैं, जिसे कि कहा जाता है ब्रैडीकार्डिया की प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, ब्रैडीकार्डिया की प्रॉब्लम। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन मानी जाती है ये प्रॉब्लम, कि विद एज मतलब विद टाइम ना आपकी जो हार्ट रेट्स होती है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है हार्ट 7 का। कौन सा पॉइंट है, हार्ट 7 का। कहाँ आता है, आपकी इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट की ही लाइन पर टुवर्ड्स आपकी स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है हार्ट 7। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम लेंगे एक जिमी से पहले प्रेशर देंगे पॉइंट पर। पॉइंट जो है दोनों भी हाथों पर आता है,
तो आप दोनों भी हाथों पर इस पॉइंट को 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए अच्छे से प्रेशर दीजिए और यहाँ पर आपको लगाना है ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड स्किन पे टच करोगे आप। ओके, यहाँ पे ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड टचिंग स्किन होना चाहिए। तो देखिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है ब्रैडीकार्डिया की, यानी कि सांस लेने में जिसको भी दिक्कत होती है या पल्सेस में इश्यूज है, इसके लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे और क्या है, एक ही मिनट। बहुत लोगों में ये इशू होती है कि वो लोग ना फीट के बल सीधा नहीं सो सकते, स्ट्रेट नहीं सो सकते। आपको एक साइड पे क्या बोलता है, फेरा लेके ही सोना पड़ता है, एक साइड पे सोना पड़ता है, या तो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे आप सो पाते हो, आप स्ट्रेट बीचों बीच नहीं सो पाते हो। अगर किसी को भी इसकी इशू है, ये चीज की अगर किसी को इशू है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है इस चीज के लिए। कहाँ आएगा आपका पॉइंट? पॉइंट आएगा आपकी इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में आपका सेकेंड जॉइंट की लाइन पर ही है, टूवर्ड्स आपकी थंब पे है ये पॉइंट, इस टूवर्ड्स थंब साइड है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है LU5, लंग 5। ये देखिए ये पॉइंट की लोकेशन। यहाँ आप क्या करोगे, आप लोगे यहाँ पे एक जिमी से इस पॉइंट को अच्छे से आप प्रेशर दोगे 30 सेकेंड से 1 मिनट। ये भी पॉइंट जो है ये बायलैटरल है, दोनों भी हाथों पर ये पॉइंट को दीजिएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ब्यूल मैग्नेट को इस प्रकार लगाओगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा व्हाइट साइड ब्यूल मैग्नेट का, बाहर से दिखेगा वो होगा आपका येलो साइड ब्यूल मैग्नेट का। यानी कि आपको ये पॉइंट को क्या करना है, सिडेट करना है, इसकी एनर्जी को आपको कम करना है इस पॉइंट के। ओके, इसके बाद इश्यू आती है क्रोनिक डायरिया की, यानी कि ओल्ड एज में बहुत लोगों को इशू होती है डायरिया की। डायरिया यानी कि लूज मोशन, या जिसे दस्त कहा जाता है, झाड़े कहा जाता है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है और वो बहुत ज्यादा होती है, डायरिया कैसी होती है कि कभी कभी आई और आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और आई तो वो अलग बात हो जाती है, बट विथ ओल्ड एज उनकी जो है ना क्या बोल सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर पाती है प्रॉपरली, और उसकी वजह से जो उन्हें ना लूज ही मोशंस होते हैं, हमेशा ही पानी जैसे मोशंस आते हैं। इसकी अगर आपको इशू है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है जिसका नाम है SP4, स्प्लीन 4। ये पॉइंट कहाँ आता है, ये पॉइंट आपकी मिडिल फिंगर पर आता है। मिडिल फिंगर का अपर जॉइंट की लाइन से जस्ट ऊपर बीचों बीच है ये पॉइंट। ये देखिए ये आपकी जॉइंट की लाइन, और जॉइंट की लाइन से जस्ट ऊपर है बीचों बीच ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है SP4, क्या है, स्प्लीन 4। जिमी लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए इस पॉइंट को, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे ब्यूल मैग्नेट का व्हाइट साइड टचिंग स्किन। क्या करोगे आप, ब्यूल मैग्नेट व्हाइट साइड टचिंग स्किन। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, सिडेट करना है, इस पॉइंट की एनर्जी को आपको कम करना है। तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट पुराने दस्त के लिए या फिर आपका जो इरेगुलर हो रहा है इस चीज के लिए। इसके बाद में आ जाता है इशू आपका कोरोनरी आर्टरीज में डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है ये, कि आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्क हो सकता है अगर आपको आगे जाके सिरोसिस का वगैरह ये सब चीजों का। तो अभी ये जो पॉइंट है ये कहाँ आता है, थोड़ा इसकी लोकेशन देखिए। ये आता है आपकी व्रिस्ट जॉइंट पर। व्रिस्ट जॉइंट पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे ना लाइन पे हाथ लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, नकल जैसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे एक उभरे हुए बोन का पार्ट दिखेगा ये पॉइंट पे, टुवर्ड्स थंब साइड पे। इसके जस्ट नीचे ये यहाँ पे आता है आपका ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है CI7। क्या है इस पॉइंट का नाम, CI7। अभी देखिए ये लाइन पे आप यहाँ पे ना मार्क मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए ये है आपका, ये साइड पे आता है, अंदर की तरफ आता है ये पॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट की लाइन पे है। इस पॉइंट का नाम है CI7। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप लोगे जिमी की मदद से अच्छे से आप यहाँ पे प्रेशर दोगे, इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है ब्यूल मैग्नेट का, या फिर इससे अच्छा ना आप यहाँ पे चक्रा मैग्नेट लगाइएगा। चक्रा मैग्नेट का येलो साइड जो है ना ये स्किन पे टच होना चाहिए यहाँ पे, और आपको बाहर से जो दिखेगा वो होगा व्हाइट साइड चक्रा मैग्नेट का।
ये कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ये पॉइंट के। अगर आपको पहले से भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको भले अभी प्रॉब्लम नहीं है बट आप चाहते हो कि आपका हार्ट स्ट्रांग रहे, आपको कोरोनरी आर्टरीज की इश्यूज ना हो वगैरह, तो भी आप ये पॉइंट पे ना सिर्फ स्टिमुलेशन भी देंगे ना तो भी आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद इसके बाद एक पॉइंट आता है जो कि हेल्प करता है अगर आपके ब्रेन तक ना आपका खून अच्छे से नहीं पहुंच रहा है। बहुत बार ऐसा इश्यूज होता है, आप लोगों ने पेशेंट्स का सुना होगा या बहुत लोगों को ये इशू होती है कि ब्रेन तक ना ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है, खून की कमी हो जाती है ब्रेन में। तो इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल 26 नाम का। ये देखिए पॉइंट कहाँ आता है, इसकी ओरिजिनल लोकेशन अगर आप देखें तो आपकी स्नोज और आपके टंग, आपका माउथ, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ आता है ये पॉइंट, गवर्निंग वेसल 26 का पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर आप इसे प्रेस करते हो रोज दिन में 1 से 2 बार तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस चीज के। ओके, तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रेशर कीजिए ये पॉइंट पे, अब प्रॉपरली यहाँ पे स्टिमुलेट कीजिए, प्रेशर कीजिए ये पॉइंट पे। और आप चाहे तो यहाँ पर आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। मैग्नेट आप कहाँ लगाओगे, अभी देखिए आपका ये अंगूठा, अंगूठे के ये पोर्शन में आता है आपका पॉइंट गवर्निंग वेसल 26 का पॉइंट। यहाँ पर आप अच्छे से इसे प्रेस कीजिए ये पॉइंट को, और यहाँ पर आप ड्यूल मैग्नेट लगाओगे इस प्रकार की से कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा येलो साइड ब्यूल मैग्नेट का। ओके, ब्यूल मैग्नेट आपको टोन करना है इस पॉइंट को, आपको येलो साइड जो है आपकी स्किन को टच होना चाहिए ब्यूल मैग्नेट का। ये पॉइंट भी आता है दोनों भी हाथों पर, तो इसका ट्रीटमेंट आप दोनों भी हाथों पर प्रॉपरली कीजिएगा। तो ये हुआ आपका डिक्रीज ब्लड फ्लो इन ब्रेन के इश्यूज। अभी आ जाती है लोगों को होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी विथ एज। फीमेल्स में बहुत इशू होती है कैल्शियम डेफिशिएंसी, मेल्स में भी होती है, ऐसा नहीं कि खाली फीमेल्स की प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, अगर आपको इशू है तो आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि किडनी 3 का पॉइंट। कहाँ आता है, आपकी मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट की लाइन से जस्ट नीचे एकदम बाजू में ही है पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्प्लीन 3। एक मिनट, मैं दूसरी पेन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आया ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है किडनी 3। ओके, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगे जिमी की मदद से आपको ये पॉइंट को अच्छे से 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट प्रेशर देना है। प्रॉपरली आप यहाँ पे प्रेशर लीजिए और फिर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड टचिंग स्किन। पॉइंट जो है दोनों भी हाथों पर आता है, बायलैटरल है। और ट्रीटमेंट आपको कितने टाइम तक करना है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको 1 से 2 महीने तक आपको ट्रीटमेंट करना है, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। ओके, देन आती है कानों की। कानों में आपको कोई भी प्रकार की इश्यू आती है, अगर आपको कान में दर्द हो रहा है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, कान की कोई भी समस्या अगर आपको है, आपको यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। सबसे बेस्ट अगर मैं बोलने जाऊं तो आप क्या कीजिए, आप सुजोक के हिसाब से ईयर करेस्पॉन्डेंस को स्टिमुलेट कीजिएगा। हमारा सुजोक ईयर करेस्पॉन्डेंस लीजिए आप, यहाँ पर ये रहा हमारा सुजोक ईयर करेस्पॉन्डेंस। हमारे सुजोक ईयर करेस्पॉन्डेंस के ऊपर ही ना अगर आप देखने जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पर बाहर ना 3 पॉइंट आते हैं बहुत ही अच्छे बाहर की तरफ, जो कि आपके कान के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वैसे ही सेम आपके अंगूठे का जो अभी इनर साइड जो है ना ये वाला, यहाँ पे आता है LY11 का पॉइंट, जो कि डॉक्टर और आर वॉल का पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है लिम्फ डिजनरेशन ऑफ ईयर के नाम से। तो अगर आपको कान की कोई भी समस्या है, अगर आप खाली ये 2 पॉइंट्स भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कान के लिए। ओके, क्या करेंगे आप, स्टिमुलेट कीजिए यहाँ पे ये एरिया को अच्छे से, और दोनों भी तरफ ना 2-2 स्टार मैग्नेट्स, ऊपर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे 4 स्टार मैग्नेट्स आप लगाइएगा और देखिएगा कि आपकी कान की कोई भी इश्यू हो, आपको चाहे आपके कान के पर्दों में इश्यू आ गई, आपको कम सुनाई दे रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, ये सारों में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये हो गया, 1 मिनट। ओके, इसके बाद आपको आता है और क्या हो सकता है,
बॉडी में जो है ना, थैंक यू वीरेश जी, आपको अच्छा लग रहा है जान के, मुझे बहुत खुशी हुई। ओके और राजेश जी, मैंने आपके क्वेश्चंस पढ़े हैं, हमें पहले ये इतना कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे टाइम के अनुसार, वरना नेक्स्ट सेशन में भी हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। ओके अभी बॉडी में एक्सेस फेल्गम होता है। एक्सेस फेल्गम यानी कि बलगम बहुत बन रहा है बॉडी में, शरीर में बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर आपको इसकी इशू है, शरीर में बलगम म्यूकस जिसे कहा जाता है बहुत बनता है, इसकी अगर आपको इशू है तो इसका एक अच्छा पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये पॉइंट कहाँ आता है, आपकी मिडिल फिंगर का ये जो सेकंड जॉइंट से जस्ट ऊपर आता है ये पॉइंट, टुवर्ड्स आपकी थंब साइड। ये पॉइंट का नाम है SP9। क्या है, स्प्लीन 9। आप क्या करोगे यहाँ पे, आप लोगे जिमी यूज कीजिए ये एरिया में, पॉइंट को अच्छे से प्रेस कीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर ब्योल मैग्नेट को इस प्रकार लगाओगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा ये होगा वाइट साइड ब्योल मैग्नेट का। क्या होगा, वाइट साइड ब्योल मैग्नेट का आपकी स्किन को टच होगा। बाहर से दिखेगा वो होगा येलो साइड ब्योल मैग्नेट का, यानी कि इस पॉइंट की एनर्जी को आपको सिडेट करना है, कम करना है। ये आप प्रॉपरली कर सकते हो एक्सेस फेल्गम प्रोडक्शन के लिए। फिर और क्या है, एक मिनट, मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें लिख के रखी है, बट अभी जितनी आपको बहुत जरूरी होगी वही हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। फीवर, ओल्ड एज में फीवर की प्रॉब्लम हो जाना, ओल्ड एज में फीवर की अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, गवर्निंग वेसल 14। पॉइंट देखिए कहाँ आता है, बैक साइड ऑफ द हैंड, आपका थंब का ये जो बेस लाइन है, बेस वाला जॉइंट जो है ना, इसी पर एकदम बीचों बीच आता है ये पॉइंट, एकदम सेंटर में आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। पहले अच्छे से प्रेशर दीजिएगा आप यहाँ पे जिमी की मदद से, और इसके बाद में ब्योल मैग्नेट का जो व्हाइट साइड है ये आपकी स्किन को टच होना चाहिए, और आपको बाहर से दिखेगा वो होगा येलो साइड ब्योल मैग्नेट का। यहाँ की आपको एनर्जी को सिडेट करना है, कम करना है। और देखिएगा आपको जो फीवर की इशू है ना, इसे दूर करने के लिए बहुत ही आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे इस पॉइंट के। इसके बाद में अगर प्रॉब्लम हो जाती है किसी को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, या यूरिन इनकंसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन के संबंधित एक्चुअली देखने जाए तो कोई भी अगर आपको इश्यू हो रही है तो उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है किडनी 3 नाम का। यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेंगे आप वे किडनी 3, पहले देखिए कहाँ आता है वो, इसकी पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस की है। आपका देखिए मिडिल फिंगर का ये जो जॉइंट लाइन है, जॉइंट लाइन से स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स आपकी स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट, ये देखिए ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ जो है ना ये पॉइंट का नाम है किडनी 3। क्या करोगे, आप लोगे जिमी की मदद से इस पॉइंट को अच्छे से आप प्रेशर दोगे 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए, और इसके बाद में आप ब्योल मैग्नेट को इस प्रकार लगाओगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा वो होगा येलो साइड ब्योल मैग्नेट का, बाहर से दिखेगा वो होगा व्हाइट साइड ब्योल मैग्नेट का। यानी कि आपको ब्योल इस पॉइंट की एनर्जी को जो है टोन करना है, इंक्रीज करना है। ये हुआ। इसके बाद में अगर किसी को हो जाती है ग्लूकोमा की इश्यूज, ग्लूकोमा अगर किसी को हो जाता है, ग्लूकोमा अगर किसी को हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मेरे ख्याल से इसे काला मोतिया कहा जाता है हिंदी में। काला मोतिया की अगर आपको समस्या है तो अगर आपको कहाँ आपका पॉइंट जो आता है ये देख लीजिए, बैक साइड ऑफ द हैंड, अंगूठा फर्स्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर टुवर्ड्स थंब साइड आता है ये पॉइंट। ये देखिए गवर्निंग वेसल 20 है ये पॉइंट का नाम। यहाँ पर आप क्या करोगे, सॉरी गवर्निंग वेसल नहीं, गॉल ब्लैडर 20, आई एम सो सॉरी, गॉल ब्लैडर 20 है ये पॉइंट का नाम। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को अच्छे से आप स्टिमुलेट करोगे, यहाँ पर प्रॉपर्ली आप स्टिमुलेट कीजिए। इसके बाद ब्योल मैग्नेट का व्हाइट साइड जो है ये आपकी स्किन को टच होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आपको ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया कहा जाता है, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद आती है इशू किसी को अगर कैटरैक्ट की समस्या, कैटरैक्ट की अगर किसी को समस्या होती है तो यहाँ पर पॉइंट जो काम आता है ये होता है गवर्निंग वेसल 23 का पॉइंट। गवर्निंग वेसल 23 जो होता है ये कहाँ आता है, ये देखिए ये इस लोकेशन पे आता है, अंदाजन यहाँ पर आता है इसकी लोकेशन, ये पॉइंट है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे स्टिमुलेट करोगे अच्छे से, यहाँ पर अच्छे से स्टिमुलेट कीजिए, और यहाँ पर भी आप ब्योल मैग्नेट का
व्हाइट साइड जो है यहाँ पे स्किन को टच करोगे। जो सारे पॉइंट्स है ये सारे ही बायलैटरल है, दोनों भी हाथों पर आते हैं, तो इन सारों का ट्रीटमेंट आप दोनों भी हाथों पर कीजिएगा। मैग्नेट्स जो आप लगाते हो हमेशा याद रखिए मैग्नेट्स को 8 से 10 घंटे तक आपको लगा कर रखना है। आप पूरी नाइट भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आप रात को लगा दीजिए और सुबह निकाल दीजिएगा, और निकालने के बाद आप क्या करोगे, दोनों भी हाथों में जो मैग्नेट लगाए हुए हैं वो पेपर टेप से आप निकाल दोगे। सारे मैग्नेट्स को एक साथ आप ज्वाइन करके रखोगे ताकि वो एनर्जाइज हो जाए और आप उन्हें वापस नेक्स्ट टाइम यूज कर सके। मैग्नेट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आप इन्हें डेफिनेटली रोज यूज कर सकते हैं। आप इन्हें प्रॉपरली यूज कीजिएगा। और साथ में अगर कोई किसी लोगों ने अगर हमारी ना व्हाट्सएप चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सएप चैनल नहीं सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप अगर हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे उसकी लिंक आपको देखिए चैट्स में मिल रही है, आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट किस चीज का, अभी हमने जाना कैटरैक्ट का। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम आएगा। इसके बाद आता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रहा है अगर किसी को, ये जो है पैंक्रियाज में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है जिसे कहा जाता है, आपका ब्लड शुगर लेवल्स की इश्यू हो जाती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस जिसे कहा जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट, इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है जिसे कि स्प्लीन 3 कहते हैं हम लोग। स्प्लीन 3 ये पॉइंट कहाँ आता है, आपकी जो मिडिल फिंगर अपर जॉइंट जो है, फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट का एकदम सेंटर पॉइंट, फर्स्ट जॉइंट का ये पूरा एरिया है, इसका अगर प्रॉपर आप एकदम सेंटर निकाल दो तो ये आता है लोकेशन आपकी स्प्लीन 3 का। ओके, स्प्लीन 3 यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो है इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दोगे, 30 सेकेंड से 1 मिनट यहाँ पे अच्छे से प्रेशर दीजिए। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर लगाओगे ब्यूल मैग्नेट। ब्यूल मैग्नेट का येलो जो साइड होता है ये आपको टच करना है स्किन की तरफ। ओके, येलो साइड आपके ब्यूल मैग्नेट का स्किन को टच होना चाहिए, यानी कि आपको इस पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। और आप देखिएगा कि आपको जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस की इशू है इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू रेक्सी जामा जी। ओके, आपने बोला अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को पसंद आ रहा है ये सेशन। इसके बाद अगर किसी को इशू होती है, ओल्ड एज इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, इसकी अगर आपको इशू हो जाती है, रात में अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है, अगर आपको इसकी समस्या है, इसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप लोगों ने इसकी लोकेशन पहले ही देख ली, आपके नेल थंब पे आता है ये पॉइंट। नेल के जस्ट नीचे एकदम सेंटर में आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है गवर्निंग वेसल 20, GV20। आप यहाँ क्या करोगे, अच्छे से प्रेशर दीजिए ये पॉइंट को, और यहाँ पर ब्यूल मैग्नेट का जो येलो साइड है ये स्किन पर टच कीजिए, येलो पार्ट स्किन पे लगाइएगा और देखिएगा, टोन कीजिएगा ये पॉइंट को और देखिएगा कि आपको जो नींद नहीं आती है, अगर आपको इसी प्रॉब्लम है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आपको नींद नहीं आती है, इसकी प्रॉब्लम है, साथ में आपके दिमाग पे जो है ना अनवांटेड जो थॉट्स है ना ये चलते ही रहते हैं, ये अगर आपको इसकी इशू है तो ये जो इसकी इशू में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपको ना दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, थॉट्स बहुत, दिमाग बहुत रेस करता रहता है, यानी कि काम चालू ही रहता है अंदर ही अंदर। आप थोड़ी देर अगर फ्री बैठ गए तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे आप सोचने लग जाते हो, चाहे वो नेगेटिव हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर आपको ऐसी समस्या है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है किडनी 1 नाम का। क्या पॉइंट का नाम है? किडनी 1। ये पॉइंट जो है ना पैरों के तलवों में पाया जाता है। ये पॉइंट अब जब ओरिजिनल जगह जो होती है वहां पर जब आप प्रेशर देते हैं ना वो पॉइंट को, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप ना एक काम कीजिएगा, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा किडनी 1 पॉइंट लोकेशन, और आप देखिएगा कि आपको वहां पे बहुत ही अच्छा जो है पॉइंट का फोटो दिख जाएगा। वहां पर भी जो ओरिजिनल पॉइंट है वहां पर भी आप प्रेशर कीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलती है वो पॉइंट की लोकेशन, तो आप हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा कि हमें बताइए किडनी 1 की लोकेशन कहाँ है, तो मैं आपको जरूर उसका फोटो भेज दूंगी। अभी के लिए देखिए यहाँ पर आता है आपके मिडिल फिंगर आपका जो अपर पार्ट है एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, इसके जस्ट साइड पे टुवर्ड्स आपकी स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है किडनी 1। यहाँ क्या करेंगे आप लीजिए एक जिमी की मदद से इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दीजिए और यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट लगा दीजिएगा। तो देखिएगा कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है नेगेटिव थॉट्स की या टू मच थॉट्स की, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आपको इसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। ये ट्रीटमेंट आप जरूर डेफिनेटली यूज कीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। एक तो मैंने आपको इंसोम्निया के लिए भी बताया और साथ में आपको मैंने दूसरा बताया बहुत ज्यादा जो आपको थॉट्स आ रहे हैं इस चीज के लिए।
इसके बाद आपको मेंटल कंफ्यूजन होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है यानी कि आप कोई भी चीज अच्छे से ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको, ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं, आप कंफ्यूज होते रहते हैं या आप सोचते हैं कि मैं भी क्या करना, मैं भूल गया मैं क्या करने आया था या क्या करने आई थी, मैं जैसे जो कर रही थी मैं भूल गई सडनली। जैसे बहुत बार होता है कि हम फ्रिज खोल के रख देते हैं और हम सोचने लगे कि मैं क्या निकालने आई थी फ्रिज में से या मैं क्या करने आई थी, फ्रिज क्यों खोल के रखा हुआ है। ऐसे जब आपको जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, मेंटल कंफ्यूजन की जो इशू होती है, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट वापस देखिए हमारी किडनी सॉरी ND3 का पॉइंट, नर्व डिजनरेशन 3 का पॉइंट यहाँ पर आता है। इसकी लोकेशन नकल नकल के जस्ट नीचे टुवर्ड्स आपकी जो है सारी फिंगर्स की तरफ, अंगूठे की तरफ नहीं फिंगर्स की तरफ आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ND3। बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंटल कंफ्यूजन के लिए। आप वापस क्या करोगे, यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद होती है प्रॉब्लम इसके बाद आती है प्रॉब्लम आपकी एक तो पुअर विजन की, आप देख नहीं पाते हो अच्छे से, इसकी वजह प्रॉब्लम है आपको। आपको जो क्या बोलते हैं मैक्युलर डिजनरेशन नहीं है, बट विद एज जो है ना विजन अच्छी मतलब पुअर हो जाती है। जैसे कि आपको रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, इसकी इशू अगर आप पास का नहीं देख पाते हो तो आपको रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। इसकी अगर आपको इशू है या फिर आप दूर का नहीं देख पा रहे हो, इसका अगर आपको इशू है तो उसका बहुत अच्छा पॉइंट हमेशा याद रखिए कि हमारा लिवर जो होता है ना ये कंट्रोलर होता है हमारी आंखों का। तो हमारा अब जब भी आप लिवर को भी स्टिमुलेट करते तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ में आप यहाँ पर पॉइंट जो यूज कर सकते हैं, एक मिनट में पहले मेरा हाथ क्लीन कर लूं जरा। यस, तो यहाँ अभी जो पॉइंट आता है ये है हमारा लिवर 3 पॉइंट। ये देखिए ये यहाँ आता है मिडिल फिंगर में ये जो आपका अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर टुवर्ड्स आपकी थंब साइड आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर 3। इस पॉइंट को जब आप स्टिमुलेट करते हो और यहाँ पर अगर आप लगाते हो जब ब्यूल मैग्नेट का वाइट साइड टचिंग स्किन, तो आप देखिएगा जो आपको पुअर विजन की इश्यूज है उसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस पॉइंट को। साथ में विद एज आपको इशू होती है पुअर कंसंट्रेशन की, आपकी कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन इश्यूज अगर आपको हो रहे हैं, तो यहाँ पर उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है जिसका नाम है SP6 स्प्लीन 6। जॉइंट की लाइन के जस्ट नीचे ये देखिए ये हमारी इंडेक्स फिंगर सॉरी हमारी मिडिल फिंगर की फर्स्ट जॉइंट के जस्ट नीचे एग्जैक्टली सेंटर में आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्प्लीन 6। यहाँ क्या करेंगे, जिम्मी से आप अच्छे से इस पॉइंट को प्रेशर दीजिए। यहाँ पर ना ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड स्किन पर टच कीजिएगा, यानी कि ये पॉइंट को आप टोन कीजिएगा और आप देखिएगा जो आपको मेंटल कंफ्यूजन की आपको पुअर कंसंट्रेशन की इश्यूज है, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत काम करेगा आपको ये पॉइंट। ओके रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है बॉडी में। किस चीज की? रेड ब्लड सेल्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये कम हो गए हैं आपके बॉडी में, अगर आपको इसकी इशू है, तो इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर 39 करके। ये देखिए बैक साइड ऑफ द हैंड पर आया ये पॉइंट। इसका फर्स्ट आपका मिडिल जॉइंट का फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे एग्जैक्टली इन दी सेंटर आपका ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर 39। यहाँ आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दीजिएगा और आप यहाँ पर यूज करोगे एक ब्यूल मैग्नेट, टोन करोगे आप ये पॉइंट को और आप देखिएगा कि आपको इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है
लिवर थ्री जो आपको प्रॉब्लम बोली थी, ये आपकी विजन इश्यूज के लिए है। अगर आपको पुअर विजन हो जाती है उसके लिए आप लिवर 3 पॉइंट को यूज करोगे, जो कि ये पॉइंट था। ओके, आपको दूर की पास की जो विजन इशू हो जाती है विद एज, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है लिवर 3 नाम का। इस पॉइंट को आप सिडेट करते हैं। मैं अभी बात कर रही थी, ये पॉइंट जो है गॉल ब्लैडर 39, ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स में जो कमी है, आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है, इसे दूर करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ओवरऑल ओल्ड एज में ओवरऑल इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, ओल्ड एज में ओवरऑल आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, इम्यूनिटी इंक्रीज करना चाहते हो, इसके लिए दो सबसे अच्छे पॉइंट्स इनके बारे में हम जानते हैं। एक होता है आपका किडनी 3 का पॉइंट, और दूसरा आपका होता है एल्यूम 9 का पॉइंट, लंग 9 का पॉइंट। देखिए वापस कहाँ आती है लोकेशन, लंग 9, इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट जॉइंट के लाइन पे ही टुवर्ड्स आपकी थंब साइड ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट का नाम है लंग 9। ये देखिए ये वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है आपकी मिडिल फिंगर पे आता है। मिडिल फिंगर फर्स्ट जॉइंट से स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स आपकी स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है किडनी 3। ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये वाला साइड वाला, ठीक है, ये बीच वाला नहीं, साइड वाला। तो ये जो दोनों भी पॉइंट्स है, ये दोनों भी बहुत अच्छे काम करते हैं। आपको आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ानी है, ओवरऑल इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है, आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ लोगे ब्यूल मैग्नेट, और ब्यूल मैग्नेट का जो येलो साइड है ये आपको स्किन पर टच करना है। तो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपकी वीक इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप चाहते हो कि आप ज्यादा जल्दी बीमार ना पड़ो, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ में ये किडनी 3 जो पॉइंट है ना, ये इस चीज के लिए भी, जो किडनी 3 पॉइंट है, ये आप आपकी किडनीज के लिए भी यूज कर सकते हो। किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी विद एज आपको किडनी इश्यूज बहुत कॉमन हो जाती है होना। ओके, अगर आपको किडनीज में कोई भी समस्या हो रही है, किडनी वीक हो रही है, या अभी किडनी काम नहीं कर रही है अच्छे से, किडनी फेलियर की जो इश्यू हो जाती है, इसकी वजह से आपको डायलिसिस में जाना पड़ता है, ये सारे सिचुएशंस में किडनी 3 जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है। किडनी की कोई भी इशू हो जाए, चाहे आपको हो क्या बोल सकते हैं, हाई क्रिएटिनाइन लेवल की इशू हो रही है, आपको हाई यूरिक एसिड हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, आपको यूरिन के साथ में आपको एल्ब्यूमिन का लीकेज हो रहा है, यूरिन के साथ में आपको प्रोटीन लीकेज हो रहा है, पोटेशियम लेवल्स की कमी है बॉडी में, सोडियम लेवल्स की कमी है, जो भी ऐसी आयन मतलब आयन नहीं कह सकते, बाकी जो दूसरी सारी डेफिशिएंसीज जो होती है, मिनरल डेफिशिएंसीज वगैरह, उन सभी में किडनी 3 पॉइंट जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी है, हर प्रकार के विटामिन की डेफिशिएंसी, चाहे आपको हो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, चाहे आपको हो विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज, कोई भी प्रकार के विटामिन की डेफिशिएंसीज है, और ऐसा है कि आप खा रहे हो चीजें, ऐसा नहीं है कि आप चीजें नहीं खा रहे हो, आप चीजें खा रहे हो प्रॉपरली, बट फिर भी अगर आपको ये इश्यू हो रही है, आप प्रॉपरली चीजें खा रहे हो, आप सारी न्यूट्रिएंट रिच फूड्स खा रहे हो, फिर भी अगर आपको इस चीज की इश्यू है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है CV6 नाम का, कंसेप्टिव वेसल 6। ये तभी ही काम करता है जब आप प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन फूड खा रहे हो, तो ही काम करेगा। वरना अगर आप कोई भी अच्छा नहीं खा रहे हो प्रॉपरली, और आपको विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही है, तो उसको वो ठीक करने नहीं हेल्प करेगा। बट अगर आप प्रॉपरली सारी प्रकार के आप न्यूट्रिएंट रिच फूड खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, फिर भी अगर आपको बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही है ये सारी, इसके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। पॉइंट कहाँ आता है, सबसे पहले ये देखिए, आपकी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में से आप जब सीधा सीधा नीचे आते हो, और आपको देखिए ये 2 लाइफ लाइन्स दिख रही है, ये 2 लाइफ लाइन, इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में आएगा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है कंसेप्टिव वेसल 6। ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये पॉइंट को आप पहले, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से प्रेशर दीजिए ये पॉइंट पे, और फिर आप यहाँ पे ये पॉइंट को टोन करोगे। तो आपको जो भी प्रकार की विटामिन डेफिशिएंसीज है, मिनरल डेफिशिएंसीज आ रही है, ब्लड रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि मुझे कोई डेफिशिएंसी आई है, ठीक है, स्पेशली ब्लड विटामिन और मिनरल्स की, तो ये पॉइंट डेफिनेटली यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे।
और नेहा जी ने पूछा है यहाँ पे किडनी 3 को टोन करना है। यस, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किडनी 3 को आप डेफिनेटली टोन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फंक्शनल इशू जो होती है, किडनी के फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब में आप ये किडनी 3 का पॉइंट डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। इसके बाद में अगर आपको वीक लिवर की प्रॉब्लम है, स्कैंटी यूरिन इन समर ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, मैं इसके बारे में पूछेंगे, बात करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन, सॉरी, ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि वीक लिवर की इशू है। लिवर यानी कि जो जिगर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अगर आपका ये वीक है, कमजोर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट, लिवर को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा पॉइंट, इसके साथ में ये आपकी ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। ओके, बॉडी में जो आपकी मेटाबॉलिज्म होती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है, इसे भी बढ़ाता है ये पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ आता है? ये पॉइंट आपके आते हैं मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर फ्रंट साइड ऑफ द हैंड, मिडिल फिंगर का ये जो मिडिल जॉइंट के एग्जैक्टली सेंटर में आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर 8। क्या है ये पॉइंट का नाम? लिवर 8। यहाँ क्या करोगे, अच्छे से आप यहाँ पे ये पॉइंट को प्रेशर दीजिए और उसके बाद में आप इस पॉइंट को टोन करोगे। क्या करोगे? इस पॉइंट की एनर्जी को टोन करोगे, येलो साइड ड्यूल मैग्नेट का स्किन पर टच कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस पॉइंट को यूज करने के। भानु जी, अगर आपको है स्कैंटी यूरिन इन समर ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, आपको स्कैंटी यानी कि कम आता है यूरिन, बहुत कम आता है समर में। समर में पहली बात तो आपको डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, उस वजह से भी आपको बॉडी में पानी की कमी जब हो जाती है तो यूरिन कम ही आने वाला है। तो पहले आप पानी ज्यादा पीजिए, ये आप अगर यूज करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पानी अच्छे से पीजिए। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ब्लैक कलर लीजिए, आप ब्लैक कलर की स्केच पेन लीजिए। आपका यूरिनरी ब्लैडर का लोकेशन आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के बीच में यहाँ आता है आपका, एक मिनट, मैं अभी आपको ब्लू कलर से मार्क करके दिखा रही हूँ, मेरी ब्लैक एक्चुअली मार्कर नहीं चल रहा है, तो मैं आपको ब्लू कलर से मार्क करके दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो, प्रॉपरली ये एरिया को फिल कर दीजिएगा ब्लैक कलर से। साथ में किडनी 3 का पॉइंट है, वहां पर भी आप ब्लैक कलर मार्क कर दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फॉर क्या बोल सकते हैं, स्कैंटी यूरिन इन डे टाइम ड्यूरिंग समर। आपको समर में जो स्कैंटी यूरिन की प्रॉब्लम है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाई हार्ट बीट जिसे कि कहा जाता है, ट्रैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट बीट जिसे कहा जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपका हार्ट 7 का पॉइंट। ये बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट 7 की लोकेशन देखिए, हार्ट 7 आपका इंडेक्स फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट की ही लाइन पर टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है हार्ट 7। ये देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रेशर दीजिए और यहाँ पे ब्यूल मैग्नेट का जो येलो साइड है ये स्किन पर टच कीजिएगा, तो आपको जो ट्रैकीकार्डिया की प्रॉब्लम है इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद जो प्रॉब्लम होती है रिंकल्स पूरे बॉडी में, मुझे ना एक जन ने बीच में भी क्वेश्चन पूछा था एज इन पोस्ट में या किसी कहीं पर, तो उन्होंने यूट्यूब पे मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया है कि आपको पूरे बॉडी में रिंकल्स जो होती है, एंटी एजिंग हो जाती है, रिंकल्स होते हैं फुल बॉडी पर, खाली फेस पर नहीं बल्कि फुल बॉडी पर होते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है स्प्लीन 6। इसकी लोकेशन ऑलरेडी मार्क की हुई है। ये देखिए, आपकी मिडिल फिंगर का ये जो फर्स्ट जॉइंट से स्लाइटली नीचे टू एग्जैक्टली इन द सेंटर है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्प्लीन 6। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पॉइंट को अच्छे से प्रेशर दीजिएगा और आप यहाँ पर इस पॉइंट की एनर्जी को बढ़ाओगे, टोन करोगे यहाँ पे, तो आपको ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड जो है स्किन पर टच करोगे, तो आपको रिंकल्स कहीं पर भी हो रहे हैं उसे दूर करने के लिए ये हेल्प करेगा। इसके बाद में अभी जैसे कि देखिए गर्मी स्टार्ट हो गई है, साथ में आपको सन स्ट्रोक की इश्यूज बहुत ही कॉमन है। सन स्ट्रोक की इश्यूज आपको बहुत ही कॉमन होने वाली है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर यूज करोगे ग्रीन कलर की, आप स्केच पेन लीजिएगा नॉर्मल, आप एक ग्रीन कलर की स्केच पेन लीजिए, ये रही ग्रीन कलर की आप स्केच पेन लीजिएगा और आपकी नेल का जो नीचे है, नेल के जस्ट नीचे की आपको फर्स्ट जॉइंट तक का जितना एरिया है ना, ये एरिया को जब आप ग्रीन कलर से फिल कर देते हो, ये एरिया पर आप जब ग्रीन कलर लगाओगे तो आपको जो सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है इसमें हेल्प करेगा। सन स्ट्रोक में अभी क्या क्या होगा, जैसे कि बहुत लोगों को देखिए, अभी मैं तो घर में बैठी हूँ बराबर है ये टाइम पर, तो बहुत लोग जो है
ये टाइम पर ना दिन में बाहर काम करते हैं, तो वो गर्मी कितनी है, और अभी तो स्टार्ट हो रही है गर्मी और कितनी बढ़ने वाली है, राइट। तो ये जब आप यूज करोगे तो आपको सबसे पहली चीज आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। सेकेंडली आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना ये मेंटेन रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी इतनी। और आपको इसकी वजह से चक्कर आना वगैरह जो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, ये सारी कोई इशू नहीं आएगी। तो अगर आप जब भी दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप ये एक प्रिकॉशन के जैसे यूज कर सकते हैं। नेल देखिए, अंगूठा नेल, नेल का जो नीचे का एरिया, जितना फर्स्ट जॉइंट तक का जितना एरिया है, वहां पर आप जब ग्रीन कलर लगाओगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कैंसर पेशेंट को कैसे ट्रीट करें? कैंसर पेशेंट के लिए एक सिंगल पॉइंट तो काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे ब्रेन के पॉइंट से आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका पूरा ऑसिपिटल, पूरा सुजो के हिसाब से ब्रेन को एरिया को आप कवर कर सकते हो। नर्व डिजनरेशन 3 का आप यहाँ पर पॉइंट यूज कर सकते हो, बट उनको भी कौन सा कैंसर है उसके हिसाब से भी उनके पॉइंट्स जो है ना ये चेंज हो जाएंगे, और थोड़े साथ में एड ऑन पॉइंट्स भी होंगे। आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसके पॉइंट्स बता दूंगी, सारे शेयर कर दूंगी, कौन सा उनको कैंसर है, क्या है, मैं सारे आपको पॉइंट्स वहाँ पे बता दूंगी। ओके, अभी और क्या है यहाँ पे आपको, अच्छा बॉडी वीकनेस, ये तो हम भूल ही गए। ओल्ड एज में वीकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, थकान लगती है, काम नहीं कर पाते हैं, इसकी इशू है आपको, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट आपका CV6 का पॉइंट, कंसेप्टिव वेसल 6। कहाँ वापस देखिए, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में से जब आप सीधा सीधा नीचे की तरफ जाएंगे, और ये आपको देखिए, ये आपको दिख रही है क्या बोल सकते हैं, लाइफ लाइन्स जो होती है, इन दोनों के बीचों बीच आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है कंसेप्टिव वेसल 6, CV6। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको जो वीकनेस फील होती है, टायर्डनेस फील हो जाती है, थकान जो फील होती है ना, या फ्लैसिडिटी फील होती है, इन सारी चीजों को दूर करने के लिए ये पॉइंट को यूज कीजिएगा, ये पॉइंट को टोन कीजिएगा। यहाँ पे येलो साइड ड्यूल मैग्नेट का टच करके देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पे। इसके बाद में यस, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। वीक लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, इसकी अगर आपको इशू हो रही है, आपके फेफड़े जो अगर कमजोर हो गए हैं, अगर आपको इसकी इशू है, बहुत अच्छा पॉइंट लंग 9 का पॉइंट, देखिए लोकेशन यहाँ पे लंग 9 का पॉइंट, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट जॉइंट की ही लाइन पर टुवर्ड्स थंब आता है आपका ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है लंग 9। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रेशर दीजिए, सबसे पहले तो प्रेशर देने के बाद में आप यहाँ पे ड्यूल मैग्नेट का येलो साइड स्किन पर टच कीजिएगा, तो आपको जो लंग्स की, फेफड़ों की समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद में एक इशू होती है कि आपकी लोअर बैक जो होती है ये वीक हो गई है, या आपकी नीज जो है ना ये वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। ओके, आपके जो घुटने हैं ये कमजोर हो गई है, या आपकी पीठ जो होती है, कमर जिसे कह सकते हैं, कमर जो कमजोर हो चुकी है, आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे नीचे की साइड पे कमजोर हो गई है, इसे अगर आपको ठीक करना है तो इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट, मिडिल फिंगर, फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है किडनी 3 का पॉइंट, किडनी 3 के पॉइंट के और थोड़ा सा नीचे, नेक्स्ट उसके नीचे जस्ट यहाँ पर पॉइंट आता है, इस पॉइंट का नाम है K7। क्या पॉइंट का नाम है? किडनी 7। ओके, इस पॉइंट का नाम है किडनी 7। ये रहा ऊपर किडनी 3 का पॉइंट, किडनी 3 पॉइंट के नीचे जस्ट आता है किडनी 7 का पॉइंट। आप क्या करोगे, आप लोगे एक जिमी से इस पॉइंट को अच्छे से प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पर भी आप टोन कीजिएगा, तो आपको जो वीक हो गई है आपकी स्पाइन जो है कमजोर हो गई है, आपके घुटने कमजोर हो गए, इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। अभी एक इशू होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है ना हमारी, ये अगर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा काम करती है या बहुत कम काम करती है, जैसे कि हम बोले ना हाइपोथायराइड हो जाना, हाइपर थायराइड हो जाना, अगर आपको इसकी जब इशू है, हाइपर यानी कि ज्यादा काम कर रही है आपकी ग्लैंड, हाइपो यानी कि कम काम कर रही है आपकी थायराइड ग्लैंड, इन दोनों के लिए एक ही पॉइंट होता है, खाली यहाँ पे जो आप मैग्नेट्स लगाते हो वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉइंट की लोकेशन को। ये पॉइंट आता है आपकी इंडेक्स फिंगर पर, बैक साइड ऑफ द हैंड पर आएगा आपका ये पॉइंट। नेल जो है, नेल के जस्ट नीचे
एकदम सेंटर में आता है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल वार्मर 2। क्या है? ट्रिपल वार्मर 2, TW2। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप सबसे पहले तो प्रेशर कीजिए, अच्छे से प्रेशर कीजिए, बहुत ही अच्छे से। अगर आपको है हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम, तो ये पॉइंट को आप सिडेट करोगे। यहाँ पे आप व्हाइट साइड ड्यूल मैग्नेट का टच करोगे और इसकी एनर्जी को आपको कम करना है। अगर आपको है हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ये कम काम कर रही है, हाइपो है, तो आपको यहाँ पर लगाना है ब्यूल मैग्नेट, और ब्यूल मैग्नेट को आपको येलो साइड स्किन पर टच करोगे। क्या करोगे? टोन करोगे। वापस देखिए, मैं वापस सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। वो अगर किसी को हो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड है वो कम काम कर रही है, ये सिचुएशन में आप क्या करोगे, वहां पे आपको एनर्जी को बढ़ाना है, टोन करना है। तो ब्यूल मैग्नेट का येलो साइड आपकी जो ट्रिपल वार्मर 2 पॉइंट है इस पे आप टच करोगे। और किसी की अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, यानी कि उनको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, ये सेम पॉइंट को आपको सिडेट करना है, व्हाइट साइड आप स्किन पे टच करोगे। ओके, इसके बाद में यस, आप जो ये सारी ट्रीटमेंट्स है आप टीनेजर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बर्निंग फुट एंड हील आपका बहुत अच्छा पॉइंट, स्टमक 45, स्टमक 45 पॉइंट की लोकेशन जो है ये देखिए, नेल का नेल जो है, नेल के जस्ट नीचे टुवर्ड्स आपकी क्या कह सकते हैं, हमारे थंब के साइड में ये पॉइंट आता है, स्टमक 45। ये पॉइंट पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे स्टार मैग्नेटिक लगा दीजिए या फिर ब्यूल मैग्नेट का सिडेशन कर दीजिएगा, तो आपको बर्निंग फूड में बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम आपको ये देखिए, ये जो आपका पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ आपका आता है यहाँ पर एरिया आपका इसका भी है, प्रोस्टेट का भी आएगा यहाँ पे एरिया। तो आप सेम यही जगह पर आप एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद में टूथ एक की प्रॉब्लम, टूथ एक की प्रॉब्लम, टीथ पेन होता है, टूथ पेन होता है, तो ये देखिए ये पॉइंट कहाँ आएगा, आपकी जो यिन यांग बॉर्डर, यानी कि आपका ना तो आगे की तरफ आएगा ना ही पीछे की तरफ आएगा, बट ये जो लाइन है ना, जहाँ व्हाइट स्किन और ब्लैक स्किन जो मिल रही है, आगे की साइड और पीछे की साइड, देखिए आगे की साइड व्हाइट है, पीछे की साइड थोड़ी सी डार्क है, वो दोनों जहाँ मिल रही है वो ही लाइन पे आएगा ये पॉइंट। ये पॉइंट की लोकेशन मैं देखिए आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देखिए ये जगह पे आएगा आपका ये पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे आप प्रेशर दोगे ये पॉइंट को, और यहाँ पर आप एक क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिएगा, और आप देखिएगा कि आपको जो टूथ एक की प्रॉब्लम है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद इसके बाद होती है एक प्रॉब्लम जिसमें आप मूर्छित हो जाते हैं, ओल्ड एज में मूर्छित हो जाना, जैसे कि अनकॉन्शियस हो जाता है अगर कोई पर्सन, ओके, अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियसनेस खो जाता है, मूर्छित हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं उन्हें, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो चक्कर आ जाना, इसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट गवर्निंग वेसल 26, ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं ये प्रॉब्लम के लिए। आप एक ये पॉइंट को यूज कीजिएगा, साथ में आपके अंगूठे पर ये पॉइंट देखिए, इसी पॉइंट की लोकेशन आती है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है अंगूठे का, देखिए यहाँ पर आती है ये पॉइंट। इस पॉइंट को जब आप टोन करते हो तो अगर आपको जो मूर्छा आ जाती है, किसी को सडन मूर्छा, अचानक से गिर गया कोई पर्सन, या फिर ऐसे हाँ अचानक से अगर किसी को मूर्छा आ जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है गवर्निंग वेसल 26 का, बहुत अच्छा पॉइंट है। टूथ एक पॉइंट का नेम है LY12, जिसे कि डॉक्टर आर वॉल का पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है, सॉरी LY2, 1-2 नहीं, LY2 इस पॉइंट का नाम है। ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको हो रही है टूथ एक की प्रॉब्लम, दांतों में दर्द होता है, तो ये डॉक्टर आर वॉल का इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का पॉइंट है।
ओके अभी तनु जी ने पूछा कि आप क्या बर्निंग फुट और हील पेन का पॉइंट, ओके बर्निंग फुट एंड हील पेन का पॉइंट रिपीट करना है। देखिए हमारा जो नेल का बेस है, मिडिल फिंगर नेल बेस के जस्ट जस्ट वहीं पे ही वही यहाँ पे पॉइंट है टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, सॉरी टुवर्ड्स थंब आएगा ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 45। ये पॉइंट पर अगर आप इसे या तो सिडेट कर दीजिए या फिर सबसे बेस्ट स्टार मैग्नेट लगाइएगा, तो आपको जो हील पेन हो रहा है या बर्निंग इन फुट हो रहा है इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके हमारा 1 घंटा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। मोस्ट वेलकम रानू जी। ओके तो हमने मोस्ट ऑफ सारी चीजें डिस्कस कर ली है। आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपको अभी भी कोई क्वेश्चन अगर बाकी हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम उसी के ऊपर लेके आएंगे, और नेक्स्ट सेशन भी आपको किस चीज के ऊपर स्पेशली चाहिए आप वो भी बताइएगा, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन पक्का लेके, और मैं ट्राई करूंगी कि अभी मैं जरा जल्दी जल्दी लाइव आ सकूं, क्योंकि हमने बहुत देर कर दी यहाँ पे इसके ऊपर, बट नेक्स्ट इसमें डेफिनेटली हम फास्ट फास्ट आ जाएंगे। श्योर नीरज, नीरज सर्विसेज एंड सॉल्यूशन श्योर, आप जरूर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप चाहे उतनी क्वेश्चंस आप पूछेगा। ओके नहीं रिप्लाई दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा टाइम दीजिएगा हमें कि हम आपको रिप्लाई दे सके। बहुत सारी चीजें चालू होती है और एक टाइम पे हम ज्यादा जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। ओके तो आप इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आपको कोई और सेशन पे, जैसे अभी हमने लेके आया था ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स के ऊपर, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर अगर आपको लाइव चाहिए होगा तो आप उसके बारे में भी बताइएगा। जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, अगर आप इनके ऊपर चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी एक लाइव सेशन प्रॉपरली लेके आएंगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।